जीवन में कभी ना कभी तो हम सभी को किसी पे गुस्सा जरूर आया होगा और हमने उसे भला बुरा भी कहा होगा, या फिर कभी गुस्से में कोई चीज या सामान तोड़ दिया होगा। तो आखिर क्या है ये गुस्सा जो हमसे वो सब करवा बैठता है जो हम आज करना नहीं चाहते। गीता के अनुसार गुस्सा वो भावना है जो धीरे धीरे मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। जिस प्रकार लकड़ी पर लगी दीमक धीरे धीरे उसकी मजबूत लकड़ी खाकर उसे कमजोर और दुर्बल बना देती है, ठीक उसी तरह ही गुस्सा इंसान की मानसिक इंद्रियों पर हावी होकर उन्हें खोखला करने लगता है। गुस्से के प्रभाव में आया व्यक्ति ना तो रिश्ते ना ही आदर सम्मान की परवाह करता, वो तो बेफिक्र होकर खुद को दूसरों से ऊंचा और सही मानने लगता है। गुस्से में व्यक्ति खुद पर से नियंत्रण खो बैठता है और हिंसक और आक्रामक व्यवहार करने लगता है। गुस्से में लिए गए फैसले और गुस्से में किए गए कामों से केवल निराशा और असफलता ही हाथ लगती है। विवेक और संयम खो बैठने पर इंसान धैर्य और सब्र के बांध तोड़कर गुस्से को खुद पर हावी होने देता है, जिससे वो बाद में ना तो अपनों का रहता है ना ही स्वयं का। धीरे धीरे गुस्सा इंसान के स्वभाव में घर कर लेता है, उसे अंदर से खोखला और भावनाहीन बना देता है। इसलिए सफलता और खुशियों को पाने का सही रास्ता विनम्रता और प्रेम है, ना कि गुस्सा है। जीवन में कभी भी गुस्से को खुद पर हावी ना होने दें। गुस्सा आने पर खुद को शांत और विनम्र रखने का प्रयास करें। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका गुस्सा कम होगा बल्कि आपका खुद पर नियंत्रण और आत्मसंयम भी मजबूत होगा। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें इस दुनिया में लाने वाले हम खुद नहीं बल्कि कोई और है? दुनिया में आने के बाद हमें नाम देने वाला भी कोई और है, और जिंदगी में हमने जो कुछ भी कमाया है वो भी कल किसी और का होगा। तो जब दुनिया में आने से लेकर दुनिया से जाने तक कुछ भी हमारा अपना नहीं है तो चीज़ों पर हम घमंड क्यों करते हैं? क्यों अपनी काबिलियतों पर, अपनी चीज़ों पर या अपने पैसों पर अहंकार करते हैं? जो कुछ भी हमने आज हासिल किया है वो कल शायद हमारा ना रहे, और अगर हमारा भी रहा तो हमारे जाने के बाद वो किसी और का होगा। तो जिस पर हमारा पूरा हक नहीं है उस पर घमंड करके क्या फायदा? याद रखें, अपनी कामयाबियों और अपनी दौलत को अपना स्वाभिमान मानकर दूसरों को नीचा दिखाने वाले लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि जिस दौलत और शोहरत को वो अभिमान से अपना बता रहे हैं वो तो असल में उनकी है ही नहीं। खुद के पास मौजूद कामयाबी से यदि किसी और को छोटा दिखाया जाए तो वो कामयाबी नहीं बल्कि विनाश की सीढ़ी है। अहंकार और घमंड हमारी सोच को दिशाहीन बनाकर हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है। जिस सोच के जरिए हमने लाखों बुलंदियां हासिल की होती हैं, वही सोच अब केवल दूसरों की निंदा और आलोचना में लग जाती है। इतना ही नहीं, घमंड के नशे में चूर व्यक्ति सही और गलत की पहचान कभी नहीं कर पाता और अपने को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है, और ऐसा करने पर उसका गिरना निश्चित है। इसलिए जीवन में सदैव विनम्रता और आदर पूर्वक रहना चाहिए और दूसरों की मदद और उनके सुख में खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अहंकार, घमंड और ईर्ष्या तो विनाश की पहली सीढ़ी है। दुनिया भर के महान लोगों को जो चीज सबसे अलग और महान बनाती है वो है उनकी सोच। हम सब ने इस दुनिया में एक सा ही शरीर धारण किया है। हम सब एक ही तरह से इस दुनिया में आए हैं और एक ही तरह से इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन इंसान की सोच ही वो चीज़ है जो उसे लाखों में सबसे अलग और अनोखा बनाती है।
हमारी सोच ही हमारा एकमात्र हथियार है, जिसके इस्तेमाल से हम बुलंदियों को छू सकते हैं, मुसीबतों से लड़ सकते हैं और दुनिया के लिए कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कर सकते हैं। हमारी सोच गीली मिट्टी की तरह होती है, जिसे हम हमारे आचरण के अनुसार आकार देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक कुम्हार मटके को आकार देता है, जिस आकार में हम अपनी सोच को ढालेंगे उसी आकार का हमारा आचरण होगा। नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति अक्सर हर चीज को नकारात्मक निगाहों से ही परखते हैं, जिसके चलते वो कभी भी चीजों में छुपी अच्छाई और सकारात्मकता को नहीं देख पाते। ऐसे लोग हमेशा निराशा और अफसोस में ही रहते हैं। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति सदा ही चुनौतियों से लड़कर अपने लक्ष्य को पाते हैं और जीवन में कभी हार नहीं मानते। स्पष्ट, स्थिरता और पूर्णता महान और कामयाब सोच के प्रतीक हैं। इन तीनों खूबियों के मिश्रण से बनी सोच निश्चित रूप से इंसान की सफलता और कामयाबी का कारण बनती है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बनेंगे। इसलिए हमेशा ही एक स्पष्ट, स्थिर और पूर्ण सोच और आचरण रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया बदलने के लिए किसी दौलत या अन्य साधन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो एक क्रांतिकारी सोच की, क्योंकि सफलता और असफलता केवल हमारी सोच है। यदि हम खुद से हार ना माने तो कभी पराजित नहीं हो सकते। जीवन में कई बार हम खुद को हारा हुआ और निराश महसूस करते हैं और ऐसे समय में हमारा मन गम के सागर में डूब जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं तो हमारा मन खुशी से झूम उठता है। लेकिन कभी आप सबने ये सोचा है कि हार और जीत तो केवल हमारा चीज़ों को देखने का नजरिया है। यदि हार के वक्त भी हम उसमें छुपे हुए सबक और सीख को पहचान ले तो हम हर उस हार को भी जीत में बदल सकते हैं, क्योंकि जीवन की हर कठिनाई और मुसीबत में ही छुपा होता है उससे लड़ने और उस पर जीत हासिल करने का राज। हर मुसीबत और कठिनाई अपने आप में एक मौका होती है अपनी गलतियों को पहचानने और उनसे सीखने का। हर बार जीवन में इंसान हर चीज सही नहीं कर पाता, जिसके कारण वो मुसीबतों का सामना करता है। ऐसे में निराशा में डूबकर हार मान जाने से बेहतर है कि मुसीबत की जड़ को पहचाने, गौर करें उन गलतियों और खामियों पर जिनके कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई हो। ऐसा करने से इंसान अपनी खामियों को परखना सीख जाता है और उनसे सबक लेकर एक बेहतर कल और एक बेहतर जीवन की ओर चल पड़ता है। इसलिए जीवन के हर पड़ाव में ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी की मुसीबतें अपने आप को बदलने का और सीखने का मौका होती हैं। इनसे डरना नहीं बल्कि इनसे सीखना चाहिए और एक बेहतर इंसान बनना चाहिए। इसी के साथ अब मैं विराम लेता हूँ और जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखें। आपकी सारी परिस्थितियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपने कर्मों पे ध्यान दें, अच्छे कर्म करें और खुद पे विश्वास रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी सारी परेशानियों का हल स्वयं भगवान निकाल सके। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।